नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के बीच में जो गठबंधन हुआ है, जातीय समीकरण के हिसाब से ये गठबंधन कितना ज्यादा असरदार है, कितना प्रभावी है और कितनी सीटों पर दलित मतदाता जो है वो हरियाणा में सीधे सीधे असर डालते हैं। ऐसी कौन सी हरियाणा की विधानसभा की सीटें हैं जहां पर दलित मतदाता का भी प्रभावी है और इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाट वोटों के जुड़ जाने से क्या असर पड़ेगा, इन सारी चीजों को लेकर के आज मैं आंकड़ों के साथ आया हूं और विस्तार से आपको आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में 20 साल हो चुके हैं राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारों को, मतलब 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार और उसके बाद इधर 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसके पहले हरियाणा में 1999 में थोड़े दिनों के लिए और उसके बाद 2000 में वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, उसकी सरकार बनी थी। 5 साल इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, उसके बाद वहां की जनता ने उसे खारिज कर दिया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते हरियाणा में आज भी इंडियन नेशनल लोकदल का प्रभाव है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ ही इस बार बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया है। इंडियन नेशनल लोकदल एक क्षेत्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो दो पार्टियों का ये जो मिलन हुआ है जातीय समीकरण के हिसाब से, ये हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत ज्यादा असरदार है और इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के साथ में आने से कई सीटों पर बहुजन भारतीय जनता पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का खेल खराब हो सकता है। आज मैं आंकड़ों के साथ पूरी आपको डिटेल बता रहा हूं कि हरियाणा के जो समीकरण हैं वो किस तरीके के समीकरण हैं। आज मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। हरियाणा में 21% जो है वो दलित वोटर है, इसके अलावा 25% हरियाणा में जो है वो जाट वोटर है। तो 21 और 25 मिला करके जो है वो 46 होते हैं, मतलब 46% जातियां जिस गठबंधन के साथ जुड़ जाएंगी, जाहिर सी बात है वो गठबंधन उस प्रदेश में कितना ज्यादा असरदार होगा इसका आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा में जो विधानसभा की जो सीटें उसमें से 90 सीटें हैं और 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित सीटें हैं। लेकिन इन 17 सीटों के साथ साथ 35 सीटों पर दलित मतदाता जो है काफी प्रभावी हैं। 17 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन इनके अलावा 18 और भी सीटें हैं जहां पर दलित मतदाता जो है वो चुनाव में असरदार प्रभावी मुख्य भूमिका में होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अभी उसका जो परंपरागत वोट बैंक है वो बसपा के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको हरियाणा की कुछ ऐसी विधानसभा की सीटें बता रहा हूं जहां पर दलित वोटर जो है काफी बड़ी संख्या में है। हरियाणा की एक सीट है फतेहाबाद सीट, यहां पर दलित आबादी जो है वो 31% है। और इसके अलावा सिरसा एक विधानसभा सीट है, यहां पर दलित आबादी 30% है। अंबाला विधानसभा सीट में यहां पर दलित आबादी 27% है। इसके अलावा फरीदाबाद सीट की बात करें तो यहां पर दलित आबादी करीब 13% के आसपास है। और गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर दलित आबादी करीब 13 से 15% के आसपास है। और नूह में दलित आबादी करीब 7 से 8% है। तो ये तो वो क्षेत्र हैं जो दलित आबादी के बाहुल्य वाले क्षेत्र हैं। लेकिन इन्हीं दलित वोटों के साथ जब जाट वोटर भी जुड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सीटें जो है ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुसीबत वाले विधानसभा क्षेत्र बन जाएंगे। 2019 में जब वहां के विधानसभा चुनाव हुए थे तो बसपा के प्रभुत्व वाली जो 35 सीटें हैं उनमें से 21 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी जीती थी और 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 8 सीटों पर जो जननायक जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, उसने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 में समीकरण कुछ और थे। उस समय जननायक जनता पार्टी बीजेपी के साथ थी, आज जननायक जनता पार्टी इस समय आजाद समाज पार्टी के साथ है। तो वोटों का बिखराव हरियाणा में कुछ इस तरीके से हुआ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मैदान जो है वो मुश्किल भरा लग रहा है।
अब आप आ जाइए 2024 में लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ओवरऑल बीजेपी ने 46% वोट हासिल किया, जबकि कांग्रेस को 43% और आम आदमी पार्टी को 4% जो है वो वोट मिला। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बसपा की अगर आप बात करें तो बसपा 4%, इंडियन नेशनल लोकदल करीब 2%, मतलब 4 और 2 6% के आसपास इस गठबंधन के पास वोट था। और इसके अलावा वहां की क्षेत्रीय पार्टी जो जननायक जनता पार्टी है 1% के करीब जो है उसको वोट मिला था। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और जब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ की एक मुहिम चलाई थी और इसी मुहिम का असर हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत ली थी, वहां पर बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। और हरियाणा में जो 2 सीटें हैं सिरसा और अंबाला, सिरसा एक सीट है, हरियाणा की जो लोकसभा सीट है सिरसा सीट, तो वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने उन दोनों सीटों पर जो है जीत दर्ज की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हरियाणा, सिरसा और अंबाला दोनों सीटें जीत ली और 5 सीटों को सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरीके से संविधान और आरक्षण बचाने की मुहिम में बीजेपी का के साथ जो भी दलित वोटर गया था वो सब कांग्रेस पार्टी के साथ आ गया और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि अब बीते दिनों से जब से सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण वाला एक डिसीजन आया था उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने दलित अनुसूचित जात के आरक्षण को लेकर के किनारा किया और मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर बहुत ही प्रमुखता से मुखर होकर आवाज उठाई, उसके बाद चीजें बदली हैं। बसपा का जो पुराना वोट बैंक था वो फिर धीरे धीरे उसके साथ जुड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले हरियाणा में नरेंद्र मोदी ने एक रैली की थी और उस रैली में उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जात का जो आरक्षण है वो कांग्रेस खत्म करना चाहती है, लेकिन भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। मतलब हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है और अनुसूचित जातियों के बीच में जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के बहस छिड़ रही है, जिस तरीके से लेके बीजेपी और कांग्रेस जो है वो मुद्दे उठा रही है और बीते दिनों में मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि हरियाणा में दलित वोटर जो है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर है। 2009 में अगर बात की जाए तो बसपा ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती थी, 2014 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट जीती और 2024 में बसपा कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन बसपा के अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 2009 में बसपा का वोट प्रतिशत करीब 7% के आसपास था, 2014 में ये 5% रह गया और 2014 के बाद 24 का लोकसभा चुनाव हुआ तो बसपा का वोट प्रतिशत करीब 4% के आसपास था। मतलब बसपा अभी भी हरियाणा के एक बड़े वोट शेयर पर काबिज है। तो इस तरीके से जो है हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी जो है वहां की 2 बड़ी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां, एक तो इंडियन नेशनल लोकदल और दूसरी जननायक जनता पार्टी, उससे ज्यादा अभी भी बसपा के पास वोट बैंक है। तो इस बार 2024 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो रहा है ये अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखता है। बसपा का 4% और इंडियन नेशनल लोकदल का 2% अगर इसमें जोड़ दिया जाए, इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी 4% जोड़ दिया जाए तो ये कुल मिलाकर के करीब 10% के आसपास वोट होता है। और अगर ये क्षेत्रीय पार्टियों का 10% वोट आपस में जुड़ जाएगा और इसके अलावा चुनाव में 90 सीटों में से 35 सीटें जो बसपा के प्रभुत्व वाली हैं वहां पर बसपा का दलित वोट बैंक और इंडियन नेशनल लोकदल का जाट वोट बैंक जो है अगर आपस में जुड़ता है तो यकीन मानिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत सारी ऐसी सीटें होंगी जहां पर ये दोनों गठबंधन जो है बीजेपी और कांग्रेस का खेल खराब कर सकते हैं। तो फिलहाल हरियाणा के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन आपके हिसाब से कितनी सीटें जीत सकता है, कितनी सीटों पर ये प्रभावी है, असरदार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।